हाय, आई एम मनीष रियाज। वेलकम टू ग्रेस विजन यूएसए। तो हमने कल की एपिसोड में देखा कि भाई प्रतीक को जो है ना निशान से क्लैरिटी चाहिए थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो किसको बचाएगा। तो उस बेस पे शायद वो डिसाइड करता कि वो उसके लिए खेलेगा कि नहीं। ऐसा हमने निशान को बोलते हुए सुना, पर हम कंटिन्यूसली यही सुन रहे थे कि प्रतीक कह रहा था कि आई वॉन्ट क्लियर विद यू फर्स्ट, क्योंकि वो उसको एक क्लैरिटी चाहिए उसे, और निशान को वो क्लैरिटी उसे देनी नहीं थी। उसका वो चाह रहा था कि वो बस जिस तरह से उसकी बातों से लगा कि उसे उसे मतलब नहीं बताना है, उसको रीज़न नहीं देनी है। और इसी बेस पे जो है ना दोनों की बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई, क्योंकि वो कंटिन्यूसली उससे पूछे जा रहा था, उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं जो हूँ, तू ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इस टाइम तू नॉमिनेशन में नहीं है, ना ही तू दावेदारी में है। ये हमारे और निशान को भी वो बात पता थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको डेवलिना को नहीं सेव करना था, जिसकी रीज़न उसने रश्मि को तो दी। मतलब रश्मि जब उससे बात करने गई तो उसने उसे बताया कि जो है मुझे उसे नहीं बचाना है, क्योंकि राखी देवो को फेवर कर रही है, और वो अगर उसको मतलब दावेदारी में डाल देता है, मतलब उसको नहीं आउट करता है, नॉमिनेट नहीं करता है, तो डेफिनेटली फिर राखी तो, क्योंकि वही वीआईपी हैं, वही संचालक बनेंगी, और उन वो जो हैं देवो को ही फिर बचाएंगे, और वो नहीं चाह रहा है कि वो उसमें जाए। एनीवेज उसको तो पता है कि रश्मि जाएगी तो राखी नहीं सेव करेगी। तो ऐसा नहीं है कि निशान का रीज़न गलत था, बट उसको प्रतीक को नहीं देना था बस। और प्रतीक का हमेशा ये रहा कि बस मुझे पूरा तू कुछ ना बता, लेकिन एक हिंट दे दे, एक ऐसी बात बोल दे जिससे मुझे पता रहे। एनीवेज तो वो उसमें बड़ी जो है ना घमासान रहा, और जो है हमने देखा कि रश्मि भी थोड़ा निशान से बात करना चाह रही थी, तो प्रतीक ने बोला कि वो बात करें, क्योंकि वो बात कर रहा था ना तो उसको वो अपना ही चल रहा था। तो उसकी वजह से जो है ना फिर रश्मि और प्रतीक में भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, और रश्मि तो बहुत ही चीखने लगती हैं। वो एकदम लाउड हो जाती है, और हर वक्त होती है। और फिर वो दूसरों को बोलती कि मुझसे चीख के बात नहीं करो, खुद चीख ही रही होती है। तो मतलब ये बात तो समझ ही नहीं आती कि एक तो खुद तो चीख ही रहे हैं, और फिर दूसरे को बोले मुझसे चीख के बात नहीं करो। तो मतलब समझ नहीं आता किसी का भी ये बात। निशान को किसी से भी नहीं थी, पर देवो से थी, जैसे उसने कहा। और फिर देवो ने उसके साथ लड़ाई भी तो ऐसी की ना, एक चीज़ जाके तेजा ने बोला तो आप जाके कितना चढ़ गई थी देवो उस पर। और जो कि इंस्टिकेट भले तेजा ने किया हो, बात तेजा ने की हो, पर वो तो कुछ ज़्यादा ही भड़क गई थी, और वो तो कुछ ओवर द बॉडी चली गई थी। तो अपने लिए खुद ही उन्होंने गड्ढा खोदा है। पहले आई, सबके अगेंस्ट गई, जिस तरह से वो संचालन कर रही थी, बायस थी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने इन सब से वो चिढ़ तो ली। फिर उसके बाद उससे भी लड़ ली, वो शमिता को कितना ज़्यादा उसने तंग किया है। फिर निशान से भी हो गया। एक प्रतीक है जो बचा हुआ है, तो सारे ही उसके अगेंस्ट हैं, और राखी बस ये आप कह सकते हैं। बाकी किसी को देवो नहीं चाहिए। अभिजीत से भी उसने वो उस दिन जो चीज़ हुई वो तो गलत ही थी उन्होंने जो की, और उसकी बेस पे उनसे भी अब नहीं रहा, और रितेश तो घर से बाहर हो गया। तो डेफिनेटली इनके साथ तो ये होना ही था, किसी को तो ये चाहिए नहीं थी। प्रतीक का तो हमने यही देखा, कंटिन्यूसली वो क्लैरिटी मांग रहा था, और जो है निशान जो है उसे जो है ना नहीं दे रहा था। वो प्रतीक ने बोला भी तेरी रीजनिंग करेक्ट नहीं है, तू कंफ्यूज है, तू रॉन्ग है, तुम मुझे उस बात के लिए ब्लेम कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि वो यही सोच रहा था कि ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि फिर उसकी बेस पे वो खेलेगा, कुछ भी होता वो उसके साथ ही खेलता। बट एनीवेज जब गेम शुरू हुआ, मतलब टास्क शुरू हुआ निशान और राखी के बीच, तो हमने एक बड़ी प्यारी बात देखी कि प्रतीक जो है निकाल तो रहा था राखी के उसमें से, ये लोग डाले जा रहे थे क्योंकि उसको पता था सब इसी में डाले, लेकिन उसने एक बैग भी उठा के निशान की तरफ नहीं डाला, निशान के रास्ते में ब्लॉक नहीं किया। उसके रास्ते से ब्लॉक ज़रूर हटाया, लेकिन उसके जो है डाला नहीं। तो वो दोस्त है, वो यारों का यार तो है ही।
प्रतीक और निशान शायद नॉमिनेशन में हैं, शायद अपनी अपनी जो सर्वाइवल के लिए वो ये कर रहा है। जो भी रीज़न उसकी है वो तो पता चलेगा, लेकिन काफ़ी बातें उसने गलत की। जब वो बात कर भी रहा था तो उसने प्रतीक को बोला कि देखो करण को, ये लोग ये भी तो हैं दोस्त, खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरह करके बात की, जिसपे प्रतीक ने बोला कि मैं भी तो तेरे साथ हूँ। और शमिता ने भी प्रतीक को पूछा कि भाई तू क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा है। प्रतीक ने कहा क्योंकि निशान ब्लेम कर रहा है, तो वो चीज़ के लिए वो जो है ना बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहा था। और निशान ने बोला तेरा मुझे क्लियर है, तुझे जो करना है कर, मेरी क्लैरिटी से क्या करना है, ये वाली बात उसने बोली थी। और पति मान भी रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वेदर डेवलिना जीते या नहीं, वो निशान के साथ ही खेलेगा। तो फिर जब आप उनके साथ ही हो तो फिर क्यों चाहिए थी प्रतीक को। और निशान को भी क्या था, जब रश्मि को जाके बोल सकता है तो प्रतीक को भी बोल सकता था। उन लोगों को तो जाके कर रहा है किसी ना किसी टाइम, मगर सिर्फ प्रतीक को नहीं बोलना था उसे। तो समझ आनी चाहिए कि भाई जो भी है वो शायद किस लिए कर रहा था, ये तो अभी वक्त बता ही देगा। और देवलीना को समझ आ गया कि निशान उसको ही हटाने वाला है, तो अब अभिजीत से बोल रही है कि आपको जो करना है करो। तेजा ने बोला हम कुछ करेंगे, इस तरह की बात। ठीक है, वो टाइम पे तो बोल दिया, बाद में तेजा जो है कह रही है कि हम बातें कर रहे थे और ये बीच में आई, तो और इस तरह से अभिजीत से बोल रही है। तो दोनों का भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहुत थोड़ा सा। और राखी ने प्रतीक से बोला कि निशान तेरा दोस्त है तो उसके लिए खेल। प्रतीक ने बोला देवा ने मेरे लिए कितना करा है तो मैं क्यों नहीं खेलूं, अगर वो उसको नॉमिनेट करेगा तो। प्रतीक ने बोला अगर वो नॉमिनेशन में जाता तो मैं सब कुछ करता उसके लिए। निशान ने कहा फिर तू मुझे नहीं जानता। तो अब तो ये वक्त बताएगा कि निशान इतना ज़्यादा प्रतीक से क्यों अगेंस्ट में हो गया और इतना ज़्यादा क्यों किया। कहीं कहीं लगा कि निशान कुछ तो खेल रहा है। अब यही 2 वीक रह गए हैं, 2 से 3 वीक, अब इसमें ही कुछ करना है। तो और फिर वो नॉमिनेट भी है। और निशान काफ़ी गुस्सा हो गया कि एक दोस्त जो है वो टास्क कर रहा है और कौन खड़ा है। जैसे मैंने बोली ना, करण वाली बात की उसने कि वो लोग देखो जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। निशान ने प्रतीक से कहा कि करण की मतलब एग्जाम्पल दी और कहा कि वो जीते ना जीते अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, इस तरह की बात। तो प्रतीक ने बोला मैं हूँ ना। दोनों की फाइट शुरू। निशान ने बोला मैं नहीं कर रहा टास्क, प्रतीक नहीं चाहता देवो को आउट करो। तो वो थोड़ा दिखा कि तेज़ी से चले गए बाथरूम में, और बाथरूम में इतनी तेज़ी से जा रहे हैं निशान, तो शायद वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो प्रतीक से इतना लड़ें और इतना कुछ उसे कहें। क्योंकि कहीं जब आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हों, कोई चीज़ असली नहीं होती है ना, तो फिर आपको ये होता है कि बहुत ज़्यादा दिख ना जाए वो आपके चेहरे पे। और ये साफ दिख रहा था कि निशान करना चाह रहा है कुछ। एनीवेज टास्क शुरू हुआ और जैसे मैंने बताया कि प्रतीक तो निकाल ही रहा था। और फिर निशान और राखी की रेस में डेफिनेटली इतने रोड़े राखी के लिए अटकाए थे, तो राखी ने तो जीतना नहीं था। निशान जीता और डेवलिना को आउट किया जैसे उसने कहा। और वो काफ़ी जो है ना काफ़ी भरा पड़ा था और उसने जाके डेवलिना को निकाला। और वही रीज़न कि वो मेरी दोस्त भी नहीं है, उन्होंने जिस तरह की बात नहीं की उनके लिए, तो इसकी वजह से उन्होंने डेवलिना को निकाल दिया। इस पे जो है करण, तेजा, रश्मि, अभिजीत दावेदार बने। निशान, उमर, शमिता, प्रतीक, देवो नॉमिनेटेड। तो पहले जब गए थे तो शमिता ने उमर को निकाला, फिर उमर ने शमिता को निकाल दिया। जीते जब ये दोनों, तो इन्होंने एक दूसरे को ही निकाल दिया, है ना। और रश्मि और देवलीना में रश्मि जीती तो उसने वर्ण प्रतीक को निकाला, और करण ने तो निशान को ही निकाल दिया। जिसने तुम्हें घोपा, मारा, निकाला, तुम उसके साथ बैठे हो। और जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम उससे बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया शुरू से, तो आपके साथ उसने भी किया है। बल्कि
आपने तो कहीं कहीं साथ भी छोड़ा है, पर पति को तो ऐसे चांसेस भी नहीं मिले हैं बहुत कि जहाँ उसे कुछ डिसाइड करना पड़े, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारे लिए लड़ने गया, तुम्हारे लिए मतलब निशान के लिए जो है। इवन करण ने उसको मिट्टी फेंकी तो वो गया। तो आज ऐसा क्या हो गया, माना आप डेवोलिना को निकालो, आपकी रीज़न बिल्कुल सही है, पर अपने दोस्त को इतना सा बोलने में नहीं था। बाकी सबसे आप बातें कर रहे हो कि मेरा क्लियर है, मेरा क्लियर है, मैं उसको ही करने वाला हूँ, और वो जो रश्मि को तो बोला भी, लेकिन प्रतीक को नहीं बोला कि ये रीज़न है मेरा। एनीवेज वो वही जाने। और ये सारे जो हैं नॉमिनेट हो गए। और फिर हमने देखा तेजा राखी को क्वेश्चन कर रही है क्योंकि उसने शमिता को सेव किया। राखी ने बोला उसका हाथ पहले आया था इसीलिए किया है, और तेजा तो अपनी ही बता रही थी कि भाई मैंने भी आपको वीआईपी बनाया है। और राखी ने कहा अभिजीत को तो मैं कभी ना करूं, लेटे लेटे पहुंच जाएगा, इस तरह की बात। और जब हमने टास्क के टाइम भी देखा, जब तेजा ने जाके राखी से बात की थी, तो राखी ने उसे कहीं भी हाँ नहीं बोला था। और तेजा ने उसे बोला अभिजीत को निकाल दे, तो उसने बस ऐसे करा। और इसका मीन साफ है कि वो अभी सोच रही है, उसका कोई मतलब हाँ नहीं कर दिया उसने। तो तेजा अपने दिमाग में खुद ही सोच लिया और अभिजीत को बोल दिया। एनीवेज, और निशान और करण बातें कर रहे थे, तो निशान ने उससे कहा कि मैं क्यों ऐसे आदमी के साथ खेलूं जिससे मेरा कोई लेना देना, मतलब देवलीना के बारे में। और हमें समझ आता है, वो बात बिल्कुल समझ आती है कि देवलीना के लिए क्यों करेगा निशान, इट्स फाइन। और प्रतीक की दोस्त है तो प्रतीक करे, बट वो सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा था कि वो क्या कर रहा है, और वो उसने दी नहीं उसको। तो उसकी रीजनिंग सही थी, लेकिन क्लैरिटी क्यों नहीं देनी थी ये तो निशान नहीं जाने कि क्यों उसे प्रतीक के साथ अगेंस्ट में जाना था नॉमिनेशन में होते हुए इस टाइम पे। तो अब ये तो निशान ही बताएगा क्यों उसने क्या किया है। और करण ने बोला कि वो तो प्रतीक की तो दोस्त है ना, तो उसने बोला उसकी दोस्त है तो उसकी दोस्त है, मेरी तो दोस्त नहीं है, और वो बोलने वाली बात भी नहीं थी। और उसने बोला मुझे रश्मि से भी कुछ लेना देना नहीं है, पर देवों ने तो बहुत गलत किया उसके साथ, और रश्मि ने एटलीस्ट उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो उसको, उन दोनों की बात है तो उसे बचाएगा। लेकिन वहाँ पे तेजा भी थी, उसको भी उसे नहीं डालना था, क्योंकि तेजा ने आग लगाई देवो और उसके, और तेजा से उसका चल भी रहा था। लेकिन निशान का कुछ अलग ही करना होता है, उसे कुछ अलग ही दिखना होता है उसको। तो उस चक्कर में जो है ना, उसने बोला मैं यही करता हूँ कि देवों को डाल देता हूँ, प्रतीक से पंगा ले लेता हूँ, तो ठीक है। और निशान को पता है कि उसका कुछ नहीं था, फिर भी वो अगर अपनी सोच से कुछ कर रहा है तो प्रतीक को भी ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक को छोड़ देना चाहिए था उसको। मगर जो है वो उसको एक्सप्लेनेशन देता रहा, और वो कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो गया, और कुछ ज़्यादा ही ब्लास्ट हो गया। तो लड़ाई मुझे नहीं लगती कि इतनी ज़रूरत थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और उमर भी जाके जल्दी से बोल रहा अभिजीत से कि ना हमने आपको सपोर्ट किया, हमारी टीम ने फुल सपोर्ट किया, इस तरह की बातें। और जो है तेजा ने जाके बड़ा स्वीट सा जेस्चर दिखाया और कहा कि वो हर्ट हुआ है। तो निशान ने बोला अगर वो मतलब हर वक्त बस उसका हर्ट ही है, और तेजा ने बोला कि वो तुझे बहुत प्यार करता है। और ये हमने पहले भी देखा था, जब दोनों की लड़ाई थी तब भी तेजा गई थी कि वो खुद प्रतीक से कुछ भी करे, लेकिन निशान और प्रतीक का होता है तो वो हमेशा जाके उन दोनों के बीच बोलती है। ये पहले भी किया है तेजा ने। और निशान ने बोला मैं पक चुका हूँ, मतलब इन सब चीज़ों से उसने यही दिखाने की कोशिश की है। और राखी जो है ना बिल्कुल सही बोली थी कि मुंह पे मारा उसकी तलवार जो है निशान की, और फिर भी बीरा बीरा करते रहते हैं। उसने सही बोला कि रात को ये लोग कुछ और होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, सुबह कुछ और, एक दूसरे के साथ प्यार की चाय पियोगे ये वो करते रहते हैं। तो वो बात सही है। और देवों ने फ़ौरन बोला कि निशान किसी का दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। तो कौन, आप लोग सब भी क्या कर रहे हो, आप सब सेम ही हो, तो ये कौन किसके लायक है नहीं है वो सब पता चल रहा है। तो इतना इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं दे देने चाहिए, बट ठीक है चलो। राखी जो है अभिजीत को बोल रही है बालों वाला गीदड़। राखी उमर से पूछना चाह रही है रश्मि और उसके बीच की बात कि भाई ये कैसे दोस्त है, प्यार है करके। और
उमर ने कहा कि मैं ईशान नहीं हूँ 3 दिन में प्यार हो जाए, इस तरह की बात की। और राखी कह रही है तू मुझे बहुत पसंद है, आज रात में तेरी गुदड़ी में। उनकी मस्ती मजाक चल रही थी। और राखी ने उमर से बोला कि रश्मि को बस सब कुछ अंदर ही करना, मतलब अंदर घर में उसे ये इस तरह का रिश्ता बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और घर से बाहर जो है ना, वो अलग ही जगह सेटल होने वाली है, इस तरह की बात कही। और कह रही है कि अच्छा कपल है, अंदर लगे रहो। उमर कह रहा है कहने को तो आई लव यू भी कहा उसने। सही बात है भाई, उस दिन तो खुन्नस निकाल रही थी। उमर बिल्कुल सही लगा इस कन्वर्सेशन में, क्योंकि वाकई एकदम से आई लव यू कह दिया, तो वो चीज़ के लिए तो उसने बोला खुन्नस निकाल रही है। मुझे नहीं पता किस किस लिए बोला उसने। और राखी कह रही है हम बहुत बड़े एक्टर्स हैं अपने आप ये के, हम आज तुझे 100 बार आई लव यू बोल दूँ, इस तरह की बात की। तो उमर ने पूछा तूने आई लव यू नहीं बोला उमर से? तो उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करता, मुझे पसंद है, पर झूठ नहीं बोल सकता, गेम के लिए नहीं कर सकता ये बात। तो ये काफ़ी अच्छी बात उमर ने बोली है। और सही बात है, कोई चीज़ इसलिए नहीं करनी चाहिए। हाँ उसको हो रहा था, हाँ वो उसको पसंद करता है, बट ठीक है। अब कहीं या तो ये थोड़ा सा इनके अंदर चल रहा है, तो इस तरह से उमर बोल रहा है। उस दिन तो वो रश्मि जो है उसको गले वले में हाथ डाले, और मैंने देखा नहीं मगर वो गोद में भी बैठी हुई थी। शमिता ने कहा कि उस दिन तो उमर को सपोर्ट कर रहा था, तो प्रतीक ने अंडरस्टैंड किया, इस तरह से वो निशान से कन्वर्सेशन कर रही थी, अब उस देवो को करना था। तो मतलब वो समझाना भी चाह रही हैं एक तरफ, और पूछना भी चाह रही हैं। और मतलब आई नो यू आर हर्ट, निशान ने बोला कि वो मेरे डिसीजन के बेस पर सपोर्ट करना चाह रहा था, जैसे मैंने बोला, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। तो सब मुझे बोलते हैं तो उसको सपोर्ट करता है। जब करण ने मेरे मतलब उसको पटका था प्रतीक को, तो मैंने उससे भी डिस्टेंस कर लिया था। शमिता ने कहा देवो जाएगी तो उसे भी सपोर्ट होगी, मतलब अगर वो दावेदार बनेगी तो प्रतीक को सपोर्ट होगी, फिर वो प्रतीक को अंदर ले जाएगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है अभी वो ऐसे भी सपोर्ट करेगा, तो उसे ले जाना होगा तो उसे लेके ही जाएगी। क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं है ना कि कोई दूसरे को लेके जाए, अब तो प्रॉपर टास्क होगा और उसकी बेस पे जो जीतेगा वही अंदर जाएगा। तो मैं शमिता की इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात बोली। और फिर जो है अभिजीत को हमने देखा कि वो देवलीना के बारे में बात करते, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है कि जिस तरह से देवलीना ने सबके साथ उसका रहा, उसकी वजह से आज वो अकेली हो गई है, और सब घर वाले उसका साथ छोड़ के बैठे हैं। तो अपने अगेंस्ट बहुत सारे लोगों को कर लिया उसने, क्योंकि पहले तो जो था वो आगे आके कर रही थी, पीछे वाले लोग बोल रहे थे और वो आगे आ रही थी, फेस बन रही थी। तो इसलिए उसके ऊपर ट्रबल आया, क्योंकि वो ही करती हुई दिखी सबको, जबकि होता सबका सेम था, सब बोलते थे हाँ हाँ, मगर वो आगे क्वीन बनती थी। तो वो चीज़ उसलिए हो गई। फिर शमिता को उसने इतना टारगेट किया आके, इतना ज़्यादा किया, तो शमिता उसके अगेंस्ट हो गई। बाद में हम निशान से भी लड़ ली। तो ठीक है, माना उसने करण तेजा के साथ कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो किया था, वो जो उनका संचालन रहा था, उसकी वजह से करण भी उससे वो तेजा से फिर भी उसकी एक थोड़ी दोस्ती हो गई उस दिन के बाद से। लेकिन ये चीज़ जो जब तेजा उसके लिए स्टैंड किया, और फिर हमने ये बात देखी, अभिजीत ने राखी को जो है ना पूछा कि जो उसने बोला था, तो राखी ने बोला कि नहीं मैंने हाँ नहीं बोला था। और ये बात सही है कि उसने हाँ नहीं बोला था। वो जब बोल रही थी कि निकाल दो, तो उसने किया था। इसका मतलब साफ ये होता है कि कोई बंदा अभी मतलब बीच में कुछ सोच रहा है वो, तो वो कोई चीज़ गारंटी नहीं हो जाती, कोई ये चीज़ हो नहीं जाती, श्योरिटी नहीं होती इसमें कि हाँ यही करने वाला है। तो तेजा ने गलत ले लिया था, बट ये बात हुई थी और उसने हाँ नहीं बोला था। और फिर जो है कुछ देवों वाली बात हुई कि सेव करने पे, कि भाई डिज़र्विंग को सेव करना चाहिए था, आप लोग किस बेस पे कर रहे हैं, इस तरह का उन लोगों का डिस्कशन रहा। और फिर हमने देखा प्रतीक के पास देवलीना गई, उसको लग रहा था कि उसकी वजह से हुआ है। तो प्रतीक ने बोला कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। देवों ने कहा मेरे से ही हुआ है। देवों ने बोला कि जो 7 लोग मेरे अगेंस्ट हैं वो सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, हर कोई एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो हमने देखा है रश्मि हो, तेजा हो, करण हो, उमर हो, पहले राजीव भी था तो वो हो, निशान हो, सब लोग ही करते हैं।
लेकिन जो है ना किसी एक की कोई मतलब वो कर देते हैं, इसका वही बुरा है। फिर ये माँ का लाडला हुआ, राखी कह रही है माँ का लाडला ना निशान के लिए हुआ था। और ये जो अभिजीत को लग रहा है कि बिग बॉस ने जो संचालक बनाया है ना उसको, तो वो जो है समझ गए थे, जब वो बोलने वाले थे ना तभी वो समझ गए थे कि मैं ही दूसरा बना। तो इस तरह की कुछ बातें उन्हें मैं बहुत रहता है ना, मैं ये मैं वो। तो और शमिता उन पर ही चढ़ गई और उनको बोल रही हैं कि जो है ना मेरा ये तीसरा बिग बॉस है और इसका तो पता नहीं कौन सा बिग बॉस है राखी को। तो मतलब इतनी बार ये लोग आए हैं तो जीतने वाले हैं नहीं हैं ये नहीं पता, क्योंकि इतनी बार आने। मगर शमिता का ये था कि पहली बार तो शायद वो किसी रीज़न से बाहर जाना पड़ गया था उन्हें, और ओटीटी में तो वो पहुंच ही गई थी आई थिंक टॉप 5 में। और फिर उसके बाद जो है, या आई थिंक टॉप 3 में थी वो। तो फिर उसके बाद जो है अब ये आई हैं सेकंड टाइम इस वाले हाउस में आई हैं। तो अब देखते हैं उनकी किस्मत। पर जिस तरह से वो बाहर जाके आई हैं लगता नहीं है जीतने वाली हैं, बट ठीक है। पर अभिजीत जो है ना शमिता के लिए बोल रहा है कि 20 साल से क्या कर रही थी, क्योंकि उसने बोला मैं 21 साल से इंडस्ट्री में हूँ, आप जो है ना मजाक करते हो और कुछ भी स्टूपिड दिखते हो, बोलते हो, और इंटरटेनमेंट के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कुछ की। तो वो कह रहे हैं कि 20 साल से और जहर के बाद काम ही नहीं मिला उनको। तो और फिर कह रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी के नाम से जो है ना इसे कुछ हो जाता है, तो कहीं ये उनका मतलब उनकी के जेलस होती हैं वो अपनी बहन से, इस तरह से कुछ बोलने की उन्होंने कोशिश की है। तो राखी भी उनसे बोली आर यू श्योर, इस तरह की बात अगर ऐसा है तो बहुत गलत है करके। और अभिजीत की शायद वीकेंड पे कुछ लगे, क्योंकि इस तरह से शिल्पा का नाम लेना और इस तरह से शमिता के लिए बात करना, तो देखते हैं कि किस लिए उन्होंने ऐसी बात की है। तो अब देखते हैं सलमान खान इसके ऊपर क्या बोलेंगे। और फिर निशान ने कहा कि वो जो है ना प्रतीक जो है ना, उसने पूछा राखी ने कि बात कर रहा है कि नहीं। तो उसने बोला कि मुझे भी उससे बात नहीं करनी है। और राखी ने बोला तेरा प्रतीक के बीच देवो आ गई है। निशान ने बोला मेरा क्लियर है, मुझे मुझे जो खटकता है तो खटकता है, नहीं खटकता है तो नहीं खटकता है, मुझे किसी की लाइकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह की बात की। और प्रतीक जो है ना देवो से कह रहा है कि क्या है, मैं मेरे लिए निशान ने क्या किया है उन्होंने, और गेम पर्सपेक्टिव से क्या किया है मेरे लिए। जहाँ इसे सही लगा स्टैंड लिया, जहाँ नहीं लगा नहीं लिया। उसने नॉर्मली चीज़ें की हैं उसके साथ, कुछ खास प्रतीक के लिए ही किया हो, जैसे कि वीआईपी बनाना हो, या वो वाला जो टास्क था जहाँ सबको अंदर जाना था। तो पहले दिन तो बिल्कुल ऐसे ही खेल रहा था कि फेयर, और फिर प्रतीक ने भी उसे बोला कि भाई तुम तो अपना फेयर ही खेलो। तो वहाँ भी कुछ ओवर द बोर्ड जाके कुछ तो निशान ने अपने दोस्त के लिए नहीं किया ना, या अपने जो जो मतलब प्रतीक को बोल रहा है कि मैंने जो है ना तुझे पहले दिन से सपोर्ट किया, इस तरह की बात। तो प्रतीक ने कहा कि उनके साथ स्ट्रेटेजाइज करता रहता है, तो खेल उनके साथ ही, मतलब ये करण वगैरह, ये तेजा रश्मि, सबके साथ इनके साथ ही खेलो। उनको भी मैं नहीं चाहिए, तुझे भी मैं नहीं चाहिए, तो मैं रह लूँगा, मेरी किस्मत में पहुंचना होगा तो पहुंच जाऊंगा। सही बात है। बुरा तो लग रहा होगा उसको, ऑब्वियसली जो आपका अपना होता है उसका ज़्यादा हर्ट करता है, दूसरों का तो कुछ नहीं है। दूसरों ने तो पहले दिन से ही, चाहे मेकर्स हों, चाहे कंटेस्टेंट्स हों, चाहे बाहर की ऑडियंस हो, हर बहुत लोगों ने ही उस लड़के को बहुत जज किया है, बहुत सारी उसकी चीज़ें लाके बोली हैं। अब आगे इस पे तो बात करेंगे, लेकिन कर रहा है, चलो एक अंदर वाले कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन मेकर्स ने भी हमेशा हमेशा उसको ही डांटा है या बोला है, और बहुत से लोगों को बहुत कुछ करने पे कुछ नहीं बोला है। जो राजीव वाली बात उन्होंने प्रतीक के लिए उठाई थी, उमर को उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया। देखा जाए तो तेजा भी मार के जा रही है, उमर भी कुछ कर रहा है। अभी रिसेंटली भी उमर ने कुछ ऐसी हरकत की थी कि उठ के उसके मुंह के सामने अपने मतलब बैक ऐसे किया था। तो वो सारी चीज़ें हैं, मगर कभी क्वेश्चन नहीं किया। प्रपति की हर कोई चीज़ इधर से उधर हो उसको क्वेश्चन करते हैं, तो साफ दिखता है। और फिर हमने देखा रश्मि और उमर की बात। रश्मि ने उमर से पूछा कि तेजा क्या बोल रही थी, तो बुला रही थी, और उमर ने कहा कि मैंने बोला बाहर मतलब इनके रिश्ते के बारे में, तो उसने बोला बाहर जाके देखूंगा, इस तरह की बात करी। और रश्मि को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रियोरिटी
उमर ने बोला कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी करण है, करण को सपोर्ट करे, करण ने इतना उसको 10 हफ्ते उसका साथ दिया है। तो उस बात पे तो रश्मि ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, रश्मि अभी आई हो 3 हफ्ते पहले, तो करण ने ज़्यादा किया है ना, तो आप इस तरह आके इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और तेजा ने कुछ आपके लिए बुरा नहीं बोला, उसने एक जनरल बात करी, जनरली पूछा उससे, वो कितने लोग ही पूछ रहे हैं कि तुम लोग का कुछ है क्या करोगे, और वो यही बात जो दिख रही है उसकी बेस पे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इतना चिढ़ना, इतना ज़्यादा होना की ज़रूरत नहीं थी। बेकार लगा, वो मुद्दा बना रही थी और उसको भी क्वेश्चन कर रही है, और उमर चिढ़ रहा था। उमर को चिढ़ क्यों नहीं आएगी, तुमने उसके लिए क्या किया है। और उमर ने सही क्वेश्चन किया, जब उसने बोला राखी से पूछो, तो उमर ने बिल्कुल सही बोला कि भाई जब वो वाला वो हुआ था डिबेट वाला नॉमिनेशन के लिए, तो तू क्यों नहीं आई थी। तो रश्मि ने उमर के टाइम ट्राई नहीं किया था, रश्मि ने ट्राई किया था तेजा के टाइम पे कि मैं चली जाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो नहीं गई, और फिर वो करण के टाइम गई। यही हमने देखा भी है और यही सुना भी है। और राखी ने भी वही बात बोली कि ये सिर्फ तेजा और करण के लिए गई थी, उमर के लिए नहीं गई थी। और अब उमर से बोल रही है मैं तेरे लिए कर रही हूँ, मैं मतलब तुम मुझे जो है ना, अब तू मुझे भी बेनिफिट दे, मैंने तो वो वाली बात जो है, मेरा भी साथ दे, मुझे भी सपोर्ट करे। तो राखी वॉज राइट कि उसने वो दोनों के टाइम किया था, लेकिन उमर के टाइम ट्राई भी नहीं किया था। और उमर अपनी जगह ठीक है, तेजा भी अपनी जगह ठीक है। हमको मतलब हेड़ा बन के पेड़ा खा रही है, हमको तो ऐसे बोल रही है, और इसको क्वेश्चन ना करें, इन पे बात आती है तो बड़ी चीखने लगती हैं, बाकी खुद दूसरे को कुछ भी बोल दें। बहुत ज़बरदस्त गेम है इनका। और फिर रश्मि जाके तेजा को बिठा के उससे क्वेश्चन कर रही है कि तू क्यों उमर से पूछ रही है। और जो है तेजा ने कहा नॉर्मली पूछा है, तो तेजा कहीं गलत नहीं थी, रश्मि को बेकार मुद्दा बनाना था, और जो है ना उस पर बेकार ही चढ़ गई कि मैं तुमसे तो नहीं पूछ रही हूँ, और उमर लाइक करता है पर बोलता नहीं है। तो तेजा ने बोला बिलावजी मुद्दा बना रही है। और राखी का फ़नी था कि बोल रही है उमर को कोई कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ह्यूमर ह्यूमर बोलती है उसको। और फिर रश्मि करण के पास पहुँच गई और कह रही है वही क्वेश्चन के कारण कि उमर कह रहा है कि तूने करण ने हेल्प की है तो उसको बेनिफिट करती है, रश्मि को नहीं। इस तरह की उन्होंने बातें की, और वो साफ उसका दिख रहा था कि बेकार में मुद्दा बना रही है, बेकार अपने लिए जो है ना खुद कुछ भी कर रही है, और उन लोगों को क्वेश्चन कर रही है। एक नॉर्मल जनरल बात नहीं कर सकते, और उमर का तो बिल्कुल क्लियर है, उमर को ऐसे फोर्स करके नहीं कर सकती कि मेरे लिए करो, उसे जो करना होगा वो करेगा, वो पहले भी अपनी दोस्त के लिए खेलता है। आपने कभी उमर को इस तरह से बहुत मतलब सपोर्ट करते हुए हमें नहीं दिखी हैं, तो उसको इस तरह से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। टिकट टू फिनाले टास्क शुरू हुआ, जिसमें करण, रश्मि, तेजा और अभिजीत जो हैं वो तो दावेदार हैं, और 2 लाइफ लाइन ही मिलेगी इस तरह, 7 राउंड्स होने हैं। तो अगर एक लाइफ लाइन ख़त्म भी हो गई तो वो गेम में रहेंगे, और जो ड्रैगन का मुँह खुलेगा उसमें से बॉल आएगी, इस तरह से ये है। और वो जो बॉल उसके अंदर डालनी है, अगर किसी ने रोक लिया, कुछ कर लिया, तो फिर वो अलग है, मतलब डाल देनी, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमने देखा निशान और शमिता तो उमर के साथ प्लान करें, क्योंकि भाई प्रतीक से तो अभी वो निशान की लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है अब उसके साथ प्लानिंग हो रही है उन तीनों की। अब प्रतीक की जगह उमर आ गया है। निशान ने बोला तू बता तेरा क्या है, मैं उस हिसाब से करूँगा, इस तरह की बातें करते। देखिए प्रतीक ने बोला अभिजीत को सेव करूँगा, तेजा प्रतीक से बात करी है, फिर उमर से बात करने गई, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि मुझे सेव करो, उसे अपनी पड़ी है, तो वो जाके दोनों से बात कर रही थी। चलो उमर से भी उसका खट्टा मीठा रिश्ता है, पर प्रतीक से किस लिए, पर चलो ठीक है, अपने लिए करेगी तो ना। और निशान ने उमर से बोला कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। उमर ने बोला एक तो चाहिए, और पहले उमर जो है वो करण से जब बात करे थे तो यही कहा था कि रद्द करने वाली बात उन लोगों का अपना ही चल रहा था कि कुछ ऐसा कर लें क्या, पर बाद में कहेंगे एक तो चाहिए। निशान ने करण से बोला नहीं चाहिए, करण ने बोला उसे जाना है, क्योंकि निशान को भी नहीं चाहिए था इनमें से कोई भी, लेकिन करण ने कहा मुझे तो जाना है। और ये वाली बात एनीवेज गोंग बजा, बॉल उठी, और सबने बहुत अच्छा, देवलीना ने तो बहुत मतलब अगर वो 2 लड़के ऐसे गुत्तम गुत्ता थे तो देवलीना ने भी नहीं छोड़ा, वो भी पकड़ ली, चढ़ गई, घुस गई उन लोगों में, कुछ भी नहीं, पूरी फाइट करी है उसने। और फर्स्ट राउंड में तो प्रतीक ने ही जीता, और उसने जाके डाला और रश्मि की पिक्चर को जला दिया। तो जो है
यहाँ पे राखी का एक तो चलता रहता है, वो अंडा उठा के ला के बोल रही है ये मैंने अंडा दिया है, मेरा बेबी है। और वो फिर उसने भी अच्छा नाम रखा, ड्रै राक, ड्रैगन का ड्रै, राखी का राक, देवों ने बेबी का नाम रखा। तो ऐसे थोड़ा फन रहा। लेकिन फिर दोबारा जब सेकेंड राउंड फिर प्रतीक ने ले जाके वैसे ही पकड़ के बैठ गया, तो उमर कहता है कि सेम गेम खेल रहा है। एनीवेज निशान भी आ गया और उन लोगों ने, उमर ने फाइनली जो है ना प्रतीक से छीन ली वो बॉल और जाके उसने डालने की कोशिश की। तो ये लोग जो है ना पहले तो निशान पूछ रहा है उमर से मैं आऊँ क्या, और फिर जो है ना शमिता ने बाद में बोला उसे जाओ। तो अब जाते हुए तो पार्टी बदल गई है। तो उमर ने जैसे बॉल छीन ली और जो है ना ये लोग हेल्प कर रहे थे, शमिता और निशान जो ना ये देवो और प्रतीक को पकड़ रहे हैं ताकि उमर बॉल डाल सके। और उमर ने बॉल डाल दी और उसने अभी जीत को निकाल दिया। तो जब प्रतीक ने डाली थी तो प्रतीक ने बोला था कि जो है ना रश्मि की जब पिक्चर जलाई थी तो उसने बोला था कि डिज़र्व नहीं करती क्योंकि अभी आई हैं, वैसे तो कोई भी डिज़र्व नहीं करता। तो उमर जब गया तो उमर कह रहा है कि जो है ना मुझे तो प्रतीक के उल्टा ही बोलना है ना, तो जाके बोल रहा है कि डिज़र्विंग तो हैं सब, पर अभी जी ज़रा लेस है। तो उसने उनकी पिक्चर जला दी। और देवलीना, ये राखी और प्रतीक जो है ना ये बातें कर रहे हैं कि भाई हाथ लगा था करके, पर राखी मान नहीं रही थी। फिर प्रतीक ने बोला कि मुझे रश्मि को निकालना, उसे रश्मि को ही निकालना है। तो राखी ने बोला कि बॉल ही नहीं दो उन लोगों को, और तुम लोग जो ना परोस रहे हो अपने मतलब हाथों से इन लोगों को। तो राखी को तो कोई परवाह नहीं थी, रद्द करना है रद्द करो, वो कह रही है जो करना है करो। इस तरह की बात हुई। एनीवेज प्रोमो में हमने देखा कि निशान ने जो है इस तरह से दिखाया कि थर्ड उसमें निशान ने प्रतीक से बॉल ले ली थी और शायद उसने बाहर फेंक दी। राखी के संचालक से सब परेशान, और जो है ना करण और तेजा के बीच फाइट हो गई। फिर क्योंकि राखी ने, करण ने जो बोला जाके तेजा को बोला, फिर तेजा करण पे चढ़ गई, फिर उनकी फाइट शुरू हो गई। करण कह रहा है कि तू राखी पे ट्रस्ट कर रही है, मतलब मुझ पे नहीं, मेरे साथ इतने टाइम से है। और तेजा ने बोला जो मेरे लिए खेलेगा मैं उसे ट्रस्ट करूँगी। राखी और फिर शमिता में भी फाइट हो गई और शमिता ने राखी को पुश किया। तो मतलब काफ़ी घमासान सा देखने को लग रहा है, मिलेगा आज के एपिसोड में। ओवरऑल हमने देखा कि निशान और प्रतीक की लड़ाई, जो कि थोड़ा सा बुरा लगा है। जो दोस्त बड़े अच्छे चले आ रहे थे, बहुत उससे खेल रहे थे। हमें निशान की एक पर्सनैलिटी पता ही है क्योंकि वो सबसे ही बना के रखना चाहता है, और मौके मौके से जहाँ उसे लगता है वो कुछ अलग जाके करता है, और कभी किसी के अगेंस्ट आता है फिर किसी के साथ मिल जाता है। तो कुछ ख़ास स्ट्रॉन्ग राइवलरी नहीं दिखती है उसकी, लेकिन प्रतीक से फिर भी वो एक उन लोगों की दोस्ती थी, एक उनका साथ था। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह की लड़ाई हुई है, पर देखते हैं ये कितने दिन की है और क्या होने वाला है इनके बीच। पर आप जो है ना देखते हैं ना बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड every day on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.